आई वॉन्ट यू टू गो टू स्क्रिप्चर। आज आपको एक खुदा के कलाम के हिस्से में एक ख्याल में लेकर जाना मांगता हूँ। दिस इज फादर्स डे। आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके क्या कर रहे हैं? हाउ यू मेड समबडीज डे। आपने इंग्लिश वाला वो फ्रेज सुना है ना? अक्सर लोग कहते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज बोलते हैं लोग, कहते हैं यू मेड माई डे। व्हाट? कोई बोले ना, जोर से बोलिए। कैसे, क्या कहते हैं? कितने को मालूम है? कितने को मालूम है ये वाला फ्रेज बोलते हैं ना? ये वाला लाइन बोलते हैं ना अक्सर। कितने लोग पता है? जोर से बोलिए जरा। यू मेड माई डे। हाउ यू मेड योर फादर्स डे? हाउ विल यू मेक योर फादर्स डे? आप कैसे बाप का दिन बनाएंगे? आप किसी कहते हैं अरे तुमने आज मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे। यू मेड माई डे का मतलब हिंदी में अगर कहे तो कहने का मतलब ये हुआ तुमने आज मेरा दिन बढ़िया कर दिया, आज तो तुमने मेरा दिन बना दिया। कैसे बना दिया? हाउ? आप एकदम कड़की में थे, जेब में पैसे वैसे नहीं थे, वो एक आदमी ने आपसे 13,000 रुपये उधार लिए थे, आप भूल भी गए थे, वो आगे आया, आगे आपको 13,000 को उसके हाथ में दे दिए, कहने लगे लिए, अरे अबे हम कौन, ये पैसे कहाँ से? कहने लगे ये आपसे लिए थे ना, हमें तो याद भी नहीं है। अरे भैया ये लिए थे, आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो आपने कहा भाई यार दिन बन गया यार, आज तो हम तो बड़ा परेशान हो रहे थे, वहां काम बन गया। समथिंग, हाउ यू मेक योर डे, हाउ यू मेक योर फादर्स डे। बाप को जब आप खुश करेंगे, जब when somebody will be happy, that will be his day. It's not all about a Father's Day celebration. It's about how you let him celebrate in heaven. आप आसमान में खुदा बाप को कैसे आनंद मनाने देते हैं, ये फादर्स डे है एक्चुअली। फादर्स डे मतलब ये नहीं आज फादर डे मनाएंगे, कल फादर को लतिया देंगे। फादर्स डे इज द फादर्स डे वेन एवर यू मेक योर फादर्स हैप्पी, दैट इज योर फादर्स डे। मैंने इसलिए आज इसको लिखा हाउ टू मेक योर डैड हैप्पी। कैसे कर सकते हैं अपने बाप को खुश? क्या करें कि मेरा बाप खुश हो जाए? वो वाला बाप जो आसमान में है, कैसे खुश हो जाएगा? मैंने कुछ आयतें लिखी है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें जस्ट बिफोर वी गो इनटू दैट वर्ड। निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय, सॉरी व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसके 31वें पद को पढ़ें तो वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है। ये खुदा बाप बात करने लगे। खुदा बाप ने मूसा के वसीले से लोगों से बातचीत की, इसराइलियों से बातचीत किया और बात करके खुदा बाप ने यूँ कहा, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 31वां पद। हाँ, फिर तुमने जंगल में भी देखा, हाँ, कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, हाँ, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा। थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। खाना खा के नहीं मिला था ब्रेकफास्ट? अच्छा, आज काम वाली आई, हम लोग सो रहे थे तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बना नहीं। हालांकि उस पढ़ना ने बनाया, अब कोई खाए ना खाए अपने आप के ऊपर। हाँ, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहा। खुदा का खादिम बात बता रहा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखकर। वो कहने लगा मैं तुम्हारे सारे काम निपटा नहीं पाऊंगा। पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मूसा कह रहा आई कैन नॉट हैंडल ऑल योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो उसने बात बताई, उसने कहा कि मैंने तुमको लोगों के ऊपर प्रधान करके नियुक्त किया है, जाति जाति और गोत्र गोत्र के ऊपर, तुम ही उनका मुकदमा निपटाया करो। इसी पहले अध्याय में लिखा है, वो कहने लगा तुम ही उनका मुकदमा निपटाया करो, और जब तुमसे कोई केस फंस जाए, 23वें पद के आसपास लिखा होगा, तो वो कहने लगा जब कोई तुमसे तुम्हारे निपटाने में ना आए तो मेरे पास लेकर आना और उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दूंगा।
पर खुदा तुमसे बात कर रहा है। तो कहने लगा, तो खुदा कह रहा है जैसे जंगल में कोई अपने बेटे को उठाए लिए फिरता है, इंग्लिश के बारे में लिखा है, द लॉर्ड योर गॉड कैरिड यू एज अ फादर कैरीज हिज सन। ऐसे उठाए रहा जैसे एक पिता अपने बेटे को उठाए लिए फिरता है। योर लॉर्ड कैरिड यू, तुम्हारा पिता। कौन तुम्हारा पिता? पहली बात तो इस बात को समझने की है कि ही इज योर फादर। वो आसमान का खुदा आपका परमेश्वर है। और जब परमेश्वर वो वाला नहीं है, तुम ये वाले डैड और वो वाले डैड, अब डैड आ रहे हैं, अब मॉम आ रहे हैं, वो वाला नहीं है, सब बेकार फालतू वाला है। निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका पहला पद। हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया देखा, है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कि हम खुदा की औलाद कहलाएं। अपने ने कही, मैं परमेश्वर की, मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और मालूम आगे क्या कह रहा है? कह रहा हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। और कह रहा और हम, अरे खाली कहलाए नहीं, कह रहा आई एम श्योर अबाउट इट दैट वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और हम हैं भी। सुनिए, हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वर्ल्ड नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा उसने उसको भी नहीं जाना, पर हमको मालूम है कि व्हाट वी आर, हु वी आर, हम कौन है। हम खुदा की संतान है। सुनिएगा, आगे ऐसे लिखा है प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब्स उसके 23वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है। हाँ, ऐसा लिखा है, सुनिए, नीति वचन 23वां अध्याय 24वां पद। हाँ, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। लिखा है धर्मी का पिता क्या होता है? बहुत मगन होता है। इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है, अ फादर ऑफ अ राइचियस चाइल्ड हैज ग्रेट जॉय। A child must have to be joy of the father. एक औलाद को, बच्चे को अपने बाप के आनंद का कारण होना चाहिए। If your father is not happy with you, the heavenly father, let me tell you, he is sometimes ashamed. कभी कभी उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कोई पूछे आपसे, आपका बेटा कहाँ है, आपकी लड़की कहाँ है, तो आपको शर्म आती है ना कई बार बताने में, कैसे बताएं। होता है कि नहीं? कभी देखा आपने किसी आदमी को ऐसा होते हुए? मतलब आपका वाला ठीक है, हम नहीं कह रहे, पर किसी दूसरे का आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी बताने में शर्म आती है कि मेरा बच्चा कौन है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आपका बच्चा अगर, क्या वो जो अभी एग्जाम हुआ है जिसमें सबको 720 नंबर आए, नीट, आपका चाहे 15 लाख दे के नीट क्लियर कर लिया हो, पर आप एकदम बताते हैं ना कुछ से, मेरा बच्चा टॉपर हो गया नीट में, मेरा बच्चा टॉपर हो गया। अगर फिसड्डी हो गया होता, पीछे से टॉप हुआ होता, तो आप बताते? नहीं बताते। आपको बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड योर, नहीं वो ऐसा है कि उसका तो मन कर रहा था बिजनेस करने का, तो हमने बिजनेस में लगा दिया। कोई बिजनेस में नहीं लगाया। ना आप अंबानी थे, ना आपका अंबानी का कोई अंपायर था कि आप उसके लिए अपना बेटा तैयार कर रहे थे। आपने मजबूरी में उसको वहां लगाया, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया था कायदे से। वो कह रहा है धर्मी का पिता, उसके कारण क्या होता है? आनंदित होता है। और राइचियस सन इज द ग्रेट जॉय ऑफ हिज फादर। अ मैन हुज फादर अ वाइज सन रिजॉयसेस इन हिम। इंग्लिश में लिखा है, A man who fathers a wise son. एक आदमी, हिंदी पढ़ो कैसे लिखा है, पढ़ो, हाँ पढ़ो बेटा प्लीज। धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है, हाँ, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। और उसके कारण उसका पिता क्या होता है? आनंदित होता है। लेट मी टेल यू, बाप का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको खाली सहलाता है। बाप का मतलब ये भी होता है कि वो आपकी ताड़ना भी करता है। हम एक दिन जवान बच्चे थे, मतलब काफी जवान थे, आपसे बहुत पहले, ऑलमोस्ट 24-25 साल पहले।
तब टोनी व्याय वो बाइबल की एक आयत पढ़वा रहे थे हमारे चर्च में, हमने पढ़ा नहीं उस आयत को, बहुत पढ़ाते रहे, हमने पढ़ा ही नहीं। बहुत पढ़ा है, बार बार बोले इसको पढ़ो, और हम वहां से निकल के चले जाए। उन्होंने कहा पढ़ो, फिर अल्टीमेटली उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा बजो मत पढ़ो। 12वां अध्याय इब्रानियों की किताब है, 12वें अध्याय का 7वां 8वां पद है, उर्दू में पढ़वा रहे थे। आपको मालूम है उर्दू ही पढ़वाते हैं, तो हम नहीं पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि वहां ऐसे लिखा है पढ़िए अगर आप पढ़ना चाहें तो। चाहते हैं पढ़ना? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ, निर्मल उर्दू में पढ़ो या सुनिए, गौर सुनिए। हाँ, ये भी हंस रहा है पढ़ने से पहले, ये पढ़ना नहीं मांग रहा, ये सोच रहा किसी तरीके से निकल लिया जाए। हाँ, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई, अगर वो तुम्हें वो तंबी ना दी गई जिसमें सब शरीक हैं, जिसमें सब शरीक हैं, फोटो खींच लो ना इसकी, वो तो तुम हरामजादे ठहरे। क्या? मैं पहले कान पे हाथ रख चुका ना बेटे। और ये वर्ड आ गया तो मैंने कहा बाइबल में ऐसे तो नहीं लिखा, तो नहीं मैं गलत बोल रहे यार, करके निकलना चुपचाप। अगर फिर से पढ़ो, नहीं मतलब अगर वो क्या नहीं हुआ तो, अगर वो तंबी पापा ने पिटाई की है तो बढ़िया है। कई बार खुदा बाप भी मेरी आपकी तंबी करता है। अगर तंबी नहीं हुई जिसमें सब शरीक हैं, तो कह रहा है जिसमें सब शरीक हैं तो तुम जायज औलाद नहीं हो। अब पिटाई होती है, अगर आपने पीटा नहीं अपने बच्चे को तो मुझे पूछना पड़ेगा। सुनिएगा, आप आयत निकालिए, पहला सैमुएल दूसरा सैमुएल उसका 7वां अध्याय उसके 14वें 15वें पद को पढ़िएगा। हाँ, मैं उसका पिता ठहरूंगा हाँ, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना बात दूंगा। कर रहा है तो कह रहा है वो मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं मनुष्यों के तरह, जैसे मनुष्यों का दंड होता है वैसे ही मनुष्यों के योग्य दंड से क्या करूंगा? पढ़ो बेटा। और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। अरे बापा, खुदा बाप मारोगे? पापा मारोगे? मारोगे पापा? हाँ, ऐसा है। राहुल तुम मेरे बाप बन जाओ, तुम ज्यादा अच्छे रहोगे। वो पापा मारेंगे, तुम मुझे मेरे बाप, तुम आज तुमको डैडी बोलूंगा, अपनी उसमें घुमाना ब्रीजा में, डैडी डैडी, ए मॉम मॉम, ये तू मॉम। ढेरों पापा मम्मी बन गए हैं, वो वाले डैडी भी हैं, ये वाले डैडी भी हैं, पता नहीं कौन कौन से डैडी हैं। अब सोचिए आंटी को कहना पड़े गीतू को मॉम, मारेंगी तू पड़ के कूट जाए। वो कह रहा है जैसे मनुष्यों के दंड से जैसे आदमियों की पिटाई होती है मैं वैसे तुम्हारी पिटाई भी करूंगा। I'll take care of your sons। वो बात कर रहा है मैं तुम्हारे बच्चों की केयर करूंगा, पर जब वो गलत करेंगे तो मैं उनको सजा भी दूंगा। That's the nature of father।
खुदा बाप कई बार आपकी सुन रहा है, कई बार नहीं सुन रहा है, कई बार आप भुगत रहे हैं, कई बार आप गड़बड़ सड़बड़ करते जा रहे हैं. यू नो व्हाट फादर इज? अ फादर इज अ कवरिंग. फादर इज अ कवरिंग. आपने गलत किया, सही किया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ खराब हो गया, आप तोड़ लाए, फोड़ लाए, पापा कवर कर रहे हैं. फादर इज कवरिंग यू, इज कवरिंग ऑल योर sins sometime, is covering all your expenses, he is taking care of you, he is your covering, and realize that he is your covering. जब खुदा बाप बात कर रहा था तो उसने कहा, जब तुम यीशु मसीह से चेलों ने जाकर कहा तू हमें दुआ करना सिखा, याद है ना आपको? उसने कहा तू हमें दुआ करना सिखा, तो उसने कहा कि तू दुआ करना तो ऐसे दुआ करना, ऐ खुदा. कैसे दुआ सिखाई थी? अरे गलत बोले तो चेक तो कर लो. है हमारे बाप बोला था ना, पक्का बाप बोला था, ये नहीं बोला था खुदा. योर सन, ही इज योर फादर, वो आपका पापा है. अगर पिटाई करे तो घबराओ नहीं, पिटाई इसलिए हो रही कुछ गड़बड़ किया होगा, थोड़ी बहुत सजा देने का हक है उसको. आप कंप्लीट पढ़ दीजिए बेटा, उसको पढ़िए प्लीज. 14वां-15वां पद, 7वां अध्याय, 2 सैमुएल. हाँ, परंतु मेरी करुणा उस पर हाँ, से ऐसे ना हटेगी हाँ. जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी. कह रहा है मैं उससे सजा वजा तो दूंगा, बट स्टिल माई ग्रेस, माई मर्सी विल बी अपॉन देम. उस पर मैं अपनी करुणा बनाए रखूंगा. ऐसे नहीं हटा लूंगा जैसे शाऊल पर से हटाया था, पर उस पर अपनी करुणा बना कर रखूंगा. हाँ, और उसको तेरे आगे से दूर किया था. हाँ, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने सदा अटल बना रहेगा. वो कहने लगा तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने क्या रहेगा? हमेशा अटल बना रहेगा. इसको मैं सुरक्षित रखूंगा. मैं जल्दी से आपके साथ ये वाली स्टोरी बांटना चाहता हूँ जो 21वां अध्याय मत्ती रचित समाचार उसके 28वें पद से 31वें पद तक लिखा हुआ है. वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, सुनिएगा. एक दो बाप के विषय में लिखा हुआ है. वो बात करने लगा, कहने लगा, दो बेटों से खुदा बाप ने बातचीत की. वो स्टोरी पैराबल बताता है. दो बेटे थे, उसने काम बताया दोनों को, और दोनों को काम बताने के बाद एक गया, एक ने मना कर दिया मैं नहीं करूँगा, और दूसरे ने कहा मैं करूँगा, पर जिसने कहा मैं करूँगा वो नहीं करके आया, और जिसने कहा नहीं करूँगा वो अछता पछता करके कर आया. तो यीशु मसीह ने ये सवाल पूछा, तुम क्या सोचते हो? सुनिए आगे. हाँ तुम क्या सोचते हो? जी. किसी मनुष्य के दो पुत्र थे. हाँ, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर. हाँ, आज दाख की बारी में काम कर. उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा. नहीं जाऊंगा. परंतु बाद में पछता कर चला गया. हाँ, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा. हाँ, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, जी, परंतु नहीं गया. हाँ. इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं. बस जब ये पैराबल यीशु मसीह बता रहे थे तो मतलब क्या था इसे बताने का? क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह किस बात की चर्चा कर रहा था? क्या कह रहा था? काम खुदा बाप का करना चाहिए, खुदा बाप का काम नहीं करना चाहिए. व्हाट मेक्स हिम हैप्पी? बाप को क्या खुश करता है? यह पैराबल जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. वन हु एट लास्ट रिपेंटेड एंड चेंज हिज माइंड. एक आदमी जिसने अपना दिमाग बदल लिया. पहले उसने सोचा था मैं जाके करूंगा, नहीं करूंगा, पर वो जाते जाते पछताने लगा. उसके अंदर रिपेंटेंस आई और उसने कहा नहीं नहीं, पापा ने कहा, पापा को काम करना बहुत जरूरी है. तो ही वॉज नॉट वेरी विलिंग बट ही डिड इट. उसने वो काम किया है. इस कारण से पापा खुश हो गए हैं. वो कह रहा है तुम्हें क्या लगता है किसने काम सही किया है? फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने क्या डिसाइड किया था और आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, पर बात यह है जो रिपेंटेड आ जाते हैं तब वो कहने लगा वेश्याएं और महसूल लेने वाले, हाँ, बावजूद इसके गुनाह में हैं,
पर वो तौबा करके वापस आए हैं। तुम उनसे बेहतर नहीं हो सकते जो तौबा करके लौट कर आते हैं। इफ यू वांट टू कम बैक टू योर फादर, इफ यू वांट योर फादर टू बी हैप्पी, अगर आप चाहते हो आपका बाप आपसे खुश हो, तो यू हैव टू कम बैक टू गॉड एंड यू हैव टू डू व्हाट प्लीजेज हिम। जो उससे खुश करता है वही काम आपको और मुझको करने की आवश्यकता है। दैट विल मेक योर फादर्स डे। हालेलुया। खुदा बाप आपको बरकत दे। मैं जल्दी से आपको दो एक जगह पर और लेकर के चलूंगा। 40वां अध्याय, भजन संहिता 40 अध्याय और उसका 6, 7, 8वां पद। जी, भजन संहिता 40वां अध्याय। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि से खुदा बाप प्रसन्न नहीं होता। ही इज नॉट हैप्पी विद द सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस कैन नॉट मेक हिम हैप्पी। आप क्या क्या लेकर आए, इससे खुदा बाप खुश नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि जो उस जमाने में चढ़ाए जाते थे, उसकी चर्चा करने लगा, कहने लगा उससे वो खुश नहीं होता। सुनिए, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। क्या किया? अच्छा, मेल बलि और अन्न बलि से तुम खुश नहीं होते। तुमने क्या किया? तुमने मेरे कान में उंगली डाल के खोदा है इसको। खोदने दो यार, खोदने दो। ये खोदने नहीं दे रहा। तूने मेरे कान कैसे खोदे? कैसे खोले? आप तो अपने कान में भी वो जो रुई वाला डालते हैं बड, तब भी आपको डर लगता है अरे ऐसे छू ना जाए कहीं से। अब कोई दूसरा देखता है तो कहता है भैया ज्यादा बड ना करो, कान खराब हो जाएगा तुम्हारा। वो कह रहा खुदा बाप ने कान, कुछ अनुभव हुआ ना कैसे खुदाई होती है? तुम गीतू को अनुभव कराना। सब अपने बगल वाले का कान खोदिए, देखिए वो तो सच में खोदने लगी है। तूने मेरे कान खोद कर खोले काहे के लिए? किसी के कान खोद कर खोले गए होंगे अगर, तो क्यों खोले गए होंगे बताइए? आप अपने कान की खुदाई क्यों करते हैं जी? इसमें मैल जम गया है, अब आवाज ठीक ठीक आती नहीं है, आप सुनने में थोड़े कच्चे हो गए। तो इसको, इसमें पहले वो डाला उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो डाला, आपका फूल गया। फूलने के बाद उसे पकड़ करके निकाला, इतना सा मैल निकला था, आपने कहा बे इसी वजह सुनाई दे रहा था। आपके कान में खुदा मैल जम गया था, सुन नहीं पा रहे थे उसकी आवाज, तो उसने खोद के खोला और सुनिए आ गया। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय लिखा ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। वो बात कर रहा है तो कह रहा है कि जब कुछ और तुझे खुश नहीं कर पाया तो मैंने कहा खुदा बाप मैं खुद ही आ गया हूँ, लो मैं आ गया, लो हाजिर हो गया। तो कहने लगा मैं तेरी खुदा बाप, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से क्या हूं? प्रसन्न हूं। आई एम हैप्पी टू फुलफिल योर कमांडमेंट्स। मैं तेरी मर्जी पूरी करने से खुश हूं। और सुनिए आगे लिखा जी, और तेरी व्यवस्था मेरे और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है, बस गई है जी। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। वो बातें बात की आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 41वां अध्याय निकालिए, 41वां अध्याय इसी भजन संहिता की पुस्तक का 41वां अध्याय और उसका 11वां पद। हाँ, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, हाँ, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। सुनिए, खुदा बाप आपसे खुश है कि नहीं खुश है? योर फादर इज हैप्पी विद यू और नॉट, हाउ यू विल कम टू नो? आपको कैसे मालूम होगा? वो कह रहा जो मेरा दुश्मन मुझ पे गालिब नहीं आता, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे
खुश है। वो जब खुश हो जाएगा, जब आप अपने बाप को खुश करेंगे, तो आपका दुश्मन आप पर गालिब नहीं आएगा। बोलिए, मेरा दुश्मन मुझ पर गालिब नहीं आएगा यदि मैं अपने आसमानी बाप को खुश करूंगा। That's very simple. If your father is happy, your enemy is gone. पावर खत्म, उसकी बैटरी चली गई, एनिमी खत्म, एनिमी ही नहीं है अब तो। अब उस पर गालिब आने की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपका बाप आपसे खुश है। I don't know how many times you made your father happy. The Father in heaven, whether he is happy with you or not. आपसे खुश है कि नहीं है, ये पता करने की आवश्यकता है। ये आयत भी पढ़ लीजिए। वो बात कर रहा है तो कह रहा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। वो बात कर रहा, कह रहा मुझे इससे बढ़ के कोई और आनंद नहीं है। मतलब योर मनी कैनॉट प्लीज गॉड, योर सेक्रीफाइसेस कैनॉट प्लीज गॉड मोर देन दिस, दैट यू आर वॉकिंग ऑन ट्रूथ। इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि आप खुदा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इससे ज्यादा खुदा बाप को कोई चीज खुश नहीं करती। ऐसा नहीं कि होम बलि का व्यवस्था नहीं था, होम बलि थी, और होम बलि बाइबल की व्यवस्था है, मेल बलि बाइबल की व्यवस्था है, और खुदा बाप ने होम बलि और मेल बलि को मना नहीं किया। योर ऑफरिंग्स, योर सैक्रिफाइसेस आर नॉट प्रोहिबिटेड इन द हाउस ऑफ गॉड, बट स्टिल खुदा बाप बात कर रहा है तो कह रहा है, मोर देन दीज थिंग्स आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन ट्रूथ। तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम मेरे पास आओ, पैसे खाली मत भेजो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पैसे भेजते रहो और तुम खुद ना आओ, पर तुम्हारा खुद का आना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुदा के मार्ग पर चलना, उसकी व्यवस्था पर चलना बहुत अनिवार्य है। 15वां अध्याय, पहला शमूएल 15वां अध्याय, उसका 22वां पद निकालिए। वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ जी, कहाँ लिखा है वो, कहीं लिखा जी। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से जी। उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या यहोवा मेल बलियों से और होम बलियों से उतना खुश होता है? मतलब वो मेल बलि से भी खुश होता है, होम बलि से भी खुश होता है, पर उतना नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से होता है। वेदर यू आर ओबीडिएंट सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड और नॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। आप खुदा बाप के आज्ञाकारी पुत्र हैं कि नहीं, उसकी बात को मानते हैं कि नहीं, आप उसकी व्यवस्था पर चलते हैं कि नहीं, यह उससे ज्यादा प्रसन्न करता है। उसके हाथों में अपने आप को सौंपिए, कहिए खुदा से, खुदा बाप मुझे अच्छा बच्चा बना। आई वॉन्ट टू बी ए गुड सन, गुड डॉटर। अपने लिए कहिए, खुदा बाप मुझे एक अच्छा बच्चा बनाओ ताकि मैं तेरे मार्ग पर चलूं। मालूम करने का तरीका वही है, आपके दुश्मन फिर आप पर गालिब नहीं आएंगे। उसे कहिए, व्हाट, यही कहिए जो लिखा है, डैड गिव मी पावर टू मेक यू हैप्पी। बीवी खुश किया है, बीवी तुमने आदमी खुश किया है, सास तुमने बहू खुश कर लिया, बहू तुमने सास खुश कर लिया, दामाद तुमने सास खुश कर लिया। सास कहाँ है? सास यहीं कहीं थी सास तुम्हारी, हाँ इधर, झुंड से हट जाती है इधर तो पहचान में दिक्कत होती है। सास हो सकता है तुमने दामाद खुश कर लिया हो, पर खुदा खुश हुआ कि नहीं ये मैटर करता है। खुदा को खुश कर लिया तो सब खुश हो जाएगा। मेक हिम हैप्पी, आस्क गॉड, कहिए खुदा से, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा,
बस तू ही तू चाहिए। मालूम है जब वो आ जाएगा ना आपके नाव में, तो आपकी नाव मछलियों से भर जाएगी। जब वो आ जाएगा आपकी नाव में, तो आपकी नाव जो लहरों से डूब रही है वो थम जाएगी। जब वो आ जाएगा आपके जीवन में, तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाएगा। जब वो आ जाएगा तो तलीता कुमी कहकर लड़की को उठा देगा। जब वो आएगा तो बहरे को सुनने की सामर्थ्य देगा। जब वो आएगा ना तो आपकी परिस्थितियों को ठीक कर देगा। सिर्फ इतना कहिए, खुदा बाप मुझे तू चाहिए। अगर आप कहना मांगते हैं, यू जस्ट वांट टू स्टैंड, खड़े होकर कह सकते हैं आप, अगर आपका दिल कर रहा है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। उसके हाथों में अपने आप को सौंप कर, अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर कहें, खुदा बाप, अभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्किट किया। उन्होंने बताया कई बार आप खुदा के पास कुछ मांगने जा रहे हैं। कुछ मत मांगिए, उसका साथ मांग लीजिए। अगर वो होगा तो काफी होगा आपके लिए। उसके साथ रहने मात्र से आपके दुश्मन आप पर गालिब नहीं आएंगे। आपका दुश्मन, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी परेशानी हो, चाहे आपका दर्द हो, आपकी फाकाकसी हो, आपकी गरीबी हो, आपकी भुखमरी हो, आपके रिश्ते हो, सब रिस्टोर कर देगा। बस उससे कही, खुदा बाप मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मुझे बंगला भी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। खुदा बाप तू ही नहीं होगा तो इन सब चीज़ों का क्या करूँगा? कर भी क्या लेंगे? अगर आपके पास बहुत रुपया हो पर खुदा ना हो तो क्या करेंगे आप? बहुत अच्छी गाड़ी हो पर खुदा ना हो, एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे आपको खुदा की जरूरत है। उससे कही, खुदा बाप मुझे तू चाहिए। अपने हाथों को उठाकर दिल की गहराई से कहिए, कुछ नहीं खुदा बाप, बट आई वांट यू।